हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल करंट। दोस्तों, आज के एपिसोड में 18 से 20 अगस्त 2022 के बीच की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। कुछ प्रमुख घटनाएं विस्तृत रूप में प्रस्तुत की गई हैं और वीडियो के अंत में संक्षिप्त रूप से कुछ अन्य घटनाओं को भी प्रस्तुत किया गया। ये समस्त घटनाएं आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में 11 और नए नाम शामिल किए गए हैं। अब भारत में इसकी कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आंसर है ऑप्शन बी 75। दोस्तों, हाल ही में भारत में 11 और नए आर्द्रभूमि वेटलैंड्स को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। इससे वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 76,316 हेक्टेयर, जी हां 76,316 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 11 नए आर्द्र स्थलों वेटलैंड्स को रामसर आर्द्रभूमि सूची में, जो रामसर वेटलैंड्स जो लिस्ट है, उसमें शामिल किया गया है। इन 11 नए वेटलैंड्स में तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 शामिल है। तो ये जो हैं, आइए इनके नाम जानते हैं। दोस्तों, इनके नाम आप अच्छी तरह याद रखें। ये ना सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बल्कि ज्योग्राफी के अंतर्गत भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं, अभयारण्य से संबंधित, वेटलैंड से संबंधित। तो जो तमिलनाडु में है उनमें जो प्रमुख हैं, जो 4 शामिल किए गए हैं, उनमें चित्रांगिड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थिरुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर पक्षी अभयारण्य और चौथा कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य। ये चारों तमिलनाडु राज्य से हैं। ओडिशा से जिन 3 वेटलैंड स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है उनमें तमपाड़ा झील, अनसुपा झील और हीराकुंड जलाशय, ये तीनों शामिल हैं। जबकि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से जिन 2 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है उनमें पहला है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये नाम आप अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जिन 2 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है उनमें महाराष्ट्र ठाणे क्रीक को और मध्य प्रदेश से यशवंत सागर को। तो ये 11 वेटलैंड्स हैं जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस प्रकार पूरे देश में देखी जाए तो सर्वाधिक रामसर झील या रामसर वेटलैंड्स में जो नाम शामिल है वो किस राज्य से हैं? तो याद रखिए, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है वो एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर या जहां से सबसे अधिक रामसर स्थल शामिल है इस लिस्ट में, वो नंबर 1 स्थान पर है। और तमिलनाडु में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो वो संख्या 14 हो गई है, 14। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां रामसर स्थलों की संख्या 10 है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए बेहद विकसित रक्षा उपकरण उन्हें सौंपे हैं। ये उपकरण निम्न में से किस देश में निर्मित है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित उपकरण और तकनीकी को भारतीय सेना को सौंपे हैं। दोस्तों, ये जो उपकरण है उनमें जो शामिल है उनमें F-INSAS जो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, दूसरा नई पीढ़ी की एंटी पर्सनल माइन जिसका नाम निपुण है, तीसरा उन्नत क्षमता के स्वचालित संचार प्रणाली, टैंकों के लिए अपग्रेडेड साइट सिस्टम और उन्नत थर्मल इमेजर शामिल है। ये सभी उपकरण हाल ही में राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सुपुर्द किए हैं और ये सभी स्वदेशी तकनीक से निर्मित हैं। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत अभियान, जी हां, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है और उद्योग जगत, इन दोनों के सहयोग से इन उपकरणों और प्रणालियों को विकसित किया गया है। सेना को जिन आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है उनमें सबसे पहला है एंटी पर्सनल माइन निपुण। दोस्तों, निपुण एक नई भारतीय माइन है जिसे आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे, यह संस्था पुणे में मौजूद है और भारतीय उद्योग के प्रयासों से विकसित किया गया है। ये मिला जुला प्रयास है जिसकी वजह से ये एक शानदार माइन बनकर तैयार हुई है जिसका नाम है निपुण। यह माइन मौजूदा एंटी पर्सनल माइन की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी है।
दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है F-INSAS फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखें, ये सारे फैक्ट्स जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपके पीटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिन लोगों का फोकस मेंस पर है, खासकर बीपीएससी मेंस जो देने वाले हैं, तो साइंस टेक का जो पोर्शन है जीएस पेपर सेकंड में, उसमें साइंस टेक के अंतर्गत ऐसे प्रश्न आते हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो उपकरणों से संबंधित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, तो वैसे प्रश्नों के लिए भी आप ध्यान देते हुए चलेंगे। यहां पर मैं डिटेल्स हर चीज की बात करूंगा और उसे आप ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर F-INSAS यानी फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर ये क्या है? तो दोस्तों ये एक तरह का प्रोजेक्ट है, ये जो नाम है ना, ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसके तहत सैनिकों को हाईटेक और हल्के वजन वाले सिस्टम से लैस किया जाता है। यह हर मौसम में काम करने में सक्षम होते हैं और एक इंसास सिस्टम के तहत सैनिक को बैलिस्टिक हेलमेट और बैलिस्टिक गॉगल्स से लैस किया जाता है, यानी उनके हेलमेट और गॉगल्स दोनों बैलिस्टिक तकनीक से लैस होते हैं। हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस भी लगे होते हैं ताकि रात्रि के समय उन्हें कहीं भी विजन में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट भी इस सिस्टम के तहत सेना को दिए जा रहे हैं। दोस्तों हेलमेट और जैकेट की खासियत यह है कि AK-47 की 9 mm तक की जो गोली होती है ना, उसके लगने के बाद भी सैनिकों का बाल बांका तक नहीं होगा। साथ ही जैकेट में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है जिसकी मदद से सैनिक अन्य सैनिकों से बात भी कर सकेंगे। इस प्रकार यह सिस्टम सभी सुविधाओं से लैस है। अगला जो महत्वपूर्ण उपकरण वो AK-203, जी हां AK-203, ये असॉल्ट राइफल है। दोस्तों AK-203 राइफल जो असॉल्ट राइफल है, इसे बनाने के लिए भारत ने रूस के साथ 500 करोड़ रुपए की एक डील की थी। इस डील के तहत भारत में अमेठी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 7 लाख से ज्यादा राइफल बनाए जाने हैं। एक डील है रूस के साथ जिसके तहत भारत में 7 लाख AK-203 राइफल बनाए जाने हैं। AK-203 को दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक राइफल माना जाता है इस समय वर्तमान में, और यह AK-47 का ही आधुनिक रूप है, उसी का अपग्रेडेड रूप है AK-203। यह भी ध्यान रखिए कि यह राइफल मूल रूप से कहां की है, तो यह रूस की राइफल है AK-203। मूल रूप से इसका आविष्कार रूस में ही किया गया और वहां से यह तकनीक अब भारत में आ रही है। विलियम रूटो हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, केनिया। विलियम रूटो पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों केनिया में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूटो ने अपने चिर प्रतिद्वंदी और केनिया राजनीति के दिग्गज राइला ओडिंगा को हरा दिया है। राइला ओडिंगा पिछले एक दशक से केनिया की सत्ता पर काबिज थे और उन्हें हराकर अब विलियम रूटो देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। केनिया गणराज्य की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद 55 वर्षीय रूटो देश के 5वें राष्ट्रपति होंगे। जी हां, ये देश के 5वें राष्ट्रपति होंगे केनिया के। उनकी पार्टी जो केनिया क्वांजा है, उनकी पार्टी का नाम है केनिया क्वांजा, जिसका अर्थ है केनिया फर्स्ट। इस गठबंधन ने, यानी उनकी पार्टी ने जिन अन्य दलों के साथ गठबंधन किया, केनिया क्वांजा पार्टी गठबंधन का भी नाम है, इस गठबंधन ने केनिया के सीनेट संसद के ऊपरी सदन में अब बहुमत हासिल कर लिया है। दोस्तों केनिया में खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें, सरकारी कर्ज, बेरोजगारी और व्यापक भ्रष्टाचार जैसे आर्थिक मुद्दे चुनाव में प्रमुखता से उभरकर सामने आए थे। हर विकासशील और निर्धन राष्ट्रों की यह समस्या है, तो केनिया भी इससे जूझ रही है। तो और ये चुनाव के मुख्य मुद्दे थे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों और देश में बेरोजगारी की समस्या और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अब रूटो के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आइए कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा आरंभ की है? यह शहर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में इस्पात स्लैग रूट का निर्माण करने वाला है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। किस देश में 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है? यह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? आंसर है राजीव गांधी।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में अपना एक कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया, जो मलेशिया की राजधानी है। प्रसार भारती ने किस देश की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड की थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ यह समझौता किया गया है। दोस्तों, अगर आप UPSC, BPSC, UPPSC अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।